हाय एवरीवन। तो एचपी पुलिस कांस्टेबल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो ही गया लगभग, ठीक है। आज लास्ट डेट है 29 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे कांगड़ा में थे, आपको नंबर्स तो पता ही होंगे। कांगड़ा मेल्स और फीमेल्स, मेल 276 और फीमेल्स थे आपके 91, ठीक है। ये आपको डाटा तो पता ही होगा डिस्ट्रिक्ट्स का सारा, ठीक है। टोटल बॉयज़ थे आपके 1313 करके और गर्ल्स हैं आपकी 621, ठीक है। 621। तो यहाँ पे नंबर्स जो होते हैं कट ऑफ के पास बिल्कुल काफ़ी नंबर होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो किसी पेपर की कट ऑफ गई है 60 सभी की, ठीक है, मतलब यूआर की। मान लो कट ऑफ गई 60, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स आपके 60 के आसपास ही होंगे। 60.25, 60.50, 60.75। यहाँ से 5 नंबर के बीच में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स यही होते हैं। तो अभी भी कुछ ऐसा ही, जो जितनी भी आपकी कट ऑफ जाएगी उसके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उठाए गए हैं उसके भी आसपास बहुत स्टूडेंट्स हैं। तो प्लस माइनस सबको बताइए, अभी आपको नंबर्स भी लग गए होंगे पता, क्योंकि आप गए थे तो आपको आइडिया लग गया होगा। आप बात करी होगी आपने, तो नंबर्स किसके कितने हैं वो आपको लग गया पता, ठीक है। रफ आईडी तो लग गया, आईडी तो पहले ही था पर लग गया होगा आपको पता, और ज़्यादा पता लग गया होगा किसके कितने कितने नंबर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 60-70 के काफ़ी स्टूडेंट हैं। अच्छी पुलिस की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल पास वाला जो कट ऑफ के बिल्कुल पास वाला नंबर होगा ना, उसको पार करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ 10-20 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। इनको पास कर दिया आपने तो फिर सही रहता है, ठीक है। एनसीसी का उनको फ़ायदा है जो बिल्कुल बॉर्डर पे थे, मान लो 50-60 पे कोई उठाया किसी कैटेगरी का, उनके थे 62, उनके 4 नंबर लग गए और 66 हो गए अदर कैटेगरी का, ठीक है। तो फिर उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट 30 से 40 होंगे, 30-40 स्टूडेंट ऐसे होंगे। 20 या 30 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तो पहले पास थे, मतलब पहले उनके 70 कुछ नंबर थे, तो उनका तो पहले ही सिलेक्शन तो नहीं मतलब उनकी 70 के 75 रख लो, 75 से ऊपर थे, तो उनका एनसीसी लगा नहीं लगा इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब, ठीक है। अदर कैटेगरी के 70 रख लो, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में एनसीसी आपके पास, ठीक है। तो इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे एनसीसी का एक स्टूडेंट होगा, यहाँ पे 3 स्टूडेंट होंगे, 3 में से एक है। यहाँ पे 3 स्टूडेंट होंगे, 3 में से एक एनसीसी का हो गया। अगर यहाँ पे है पास में तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। क्योंकि 3 स्टूडेंट को पार करने के लिए हार्डली आपको एक नंबर ही क्रॉस करना पड़ता है। अगर यहाँ पे 3 नहीं, एक भी है, यहाँ पे 2 है, तो फिर भी आपको 0.50 ही, 0.25 या 0.50 इतना ही क्रॉस करने पड़ते हैं अदर कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, ठीक है। यूआर में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बट, ठीक है। इतना पड़ेगा फ़र्क ओवरऑल देखें तो 0.50 या एक नंबर का फ़र्क पड़ेगा, इससे ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कैटेगरीज का है, ये तो नहीं है सारे यूआर के हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो 100 के आसपास हैं आपके एनसीसी। तो प्योर एनसीसी के लिए अप्रोक्स स्टूडेंट्स जो हैं आपके वो आ गए हैं 100 के आसपास, ठीक है। तो 100 इसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, इनमें भी डिफरेंट कैटेगरीज स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो एक एक कैटेगरी पे 3-4 हैं, मान लो यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सेम यहाँ पे, ठीक है। यूआर, फिर ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसे करके डिफरेंट कैटेगरीज में ये डिवाइड है, ठीक है। तो हर एक कैटेगरी में 3 या 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है। किसी में हो सकते हैं, किसी में नहीं होंगे, बट हर कैटेगरी में इनको डिवाइड करें तो 3 या 4 होंगे, 3-4 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में 3-3 ऐसे करके, ठीक है। 3-4 होंगे,
क्योंकि कितनी सब कैटेगरी, EWS एक, EWS, SC, ST, OBC, फिर UR, वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, फिर BPL। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने होंगे? ठीक है, 24। 3 4 4 या 5 होंगे। ठीक है, हर कैटेगरी में 4 5 स्टूडेंट्स होंगे, 4 या 5, 3 4 5, 3 या 4 या 5। ठीक है, किसी में कम भी हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कट ऑफ पे इतना एनसीसी का फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। ओके, 2 नंबर का था, 1 नंबर था और 4 नंबर थे एनसीसी के। तो 1900 स्टूडेंट्स, उसमें से काफ़ी कुछ बाहर होंगे। ठीक है, 50% तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि टोटल पोस्ट तो 700 थी बॉयज़ की और गर्ल्स की थी 380 करके। तो इनमें होम गार्ड की अभी तक तो बोल रहे हैं कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये 600 करके रह जाएंगी, 600 और ये 250 के आसपास। ठीक है, 800 850, हाँ आधे स्टूडेंट 50% बाहर हो जाएंगे अभी। ठीक है, तो एनसीसी का फ़र्क किसको पड़ेगा? एनसीसी के जिसके 70 मार्क्स हैं वो तो पहले ही ऊपर है। ठीक है, 100 स्टूडेंट से काफ़ी कैटेगरीज में गर्ल्स बॉयज़ में डिवाइडेड है। जो फ़र्क पड़ेगा वो पड़ेगा 0.50 से 0.75, ये 1 नंबर का फ़र्क पड़ जाएगा। इससे ज़्यादा एनसीसी का फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बाकी कैटेगरीज में भी होंगे, उनमें 0.25 से 50। ठीक है, इतना ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर भी मान लो 65.25 है, तो यहाँ पे 3 4 स्टूडेंट्स होंगे, 3 या 4, यहाँ पे 1 एनसीसी का होगा, तो उसको उठाते उठाते इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ से 3 उठाएंगे, यहाँ पीछे जाएंगे तो 65.0 पे आ जाएंगे, तो इतना एनसीसी का फ़र्क पड़ेगा नहीं। उनको फ़ायदा जो बॉर्डर पे थे और सीधा 4 का जम मारा और ऊपर निकले हैं। ठीक है, ये अदर कैटेगरीज के लिए इतना फ़र्क पड़ेगा और यूआर में इतना फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, जितनी भी कट ऑफ पहले बताई हुई थी उसमें इतना ही, वो एनसीसी को देख के बताई हुई थी, बट एनसीसी से इतना फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, 0.5 या 1 नंबर के बीच में। ये यूआर के लिए फ़र्क पड़ जाएगा और बाकी कैटेगरीज में आपको 0.25 से 50 के बीच में है 70। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर पर काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, मान लो 65.25। यहाँ पे अगर ओबीसी का कोई, ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स यहाँ होंगे, 3 स्टूडेंट्स यहाँ होंगे, मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे ऊपर ही होंगे बट। ठीक है, कट ऑफ के बिल्कुल पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे इसको उठा लेंगे, यहाँ पे एक के पास एनसीसी है, उसको उठा लेंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और 100 में से 20 स्टूडेंट्स वैसे होंगे जो तो पहले, जिनके 70 या 70+ हैं, तो उन्हें एनसीसी है नहीं है, वो तो पहले पास है। ठीक है, उनको इतना फ़र्क है भी नहीं, उनको बस अगर 74 हो गए तो पहले कट ऑफ के ऊपर है। ठीक है, तो एनसीसी इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, 100 स्टूडेंट्स हैं, कट ऑफ हो गई। कट ऑफ तो पहले बताई हुई है, उतनी है बॉयज़ गर्ल्स की। ठीक है, एनसीसी का इतना फ़र्क पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि एनसीसी डिफरेंट कैटेगरीज में है, 100 है तो आसपास, तो ये डिवाइड है, बॉयज़ में डिवाइड है, गर्ल्स में डिवाइड है, उनमें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड है। ठीक है, हर कैटेगरी में 3 या 4 या 5 होंगे। ओके, तो 1 नंबर पे होगा तो ये 0.25 0.50 इतना ही फ़र्क डालेंगे ये। और यूआर में तो 0.50 से लेके 0.75 या 1 नंबर इतना फ़र्क पड़ेगा एनसीसी, उससे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी कट ऑफ तो पहले बताई हुई है और डीवी तो हो गई। और रिजल्ट कब तक आ जाएगा? रिजल्ट HPPSC ऐसे अगर डीवी होती तो डीवी अगर मान लो 10 के स्टूडेंट्स है डीवी में, 10 या 20, तो वो 2-3 दिन में भी निकाल देता है, 4-5 दिन में निकाल देता है। ठीक है, इसमें आपके 2000 स्टूडेंट्स हैं आसपास, यहाँ से 1000 ही बचेगा। ठीक है, 50% स्टूडेंट बाहर होने वाला है। ठीक है, ये बाहर हो जाएंगे। ठीक है, 50%, 1000 ही जाएंगे अंदर, क्योंकि होम गार्ड की अभी तक तो कोई ऐसी न्यूज़ आई नहीं है कि फिल होंगी, तो 1000 तक अप्रोक्स। ठीक है, तो
50% जनता आपकी बाहर होने वाली है। तो इसकी हार्डली 15 से 30 दिन में आ जाएगा आपका रिजल्ट। मतलब कि 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। इससे पहले भी आ सकता है। अगर 10-20 बंदों की डीवी लेते हैं ना तो वो तो 3-4 दिनों में निकाल देते हैं रिजल्ट, 3 या 4 दिनों में, ठीक है, डीवी का। बट यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो ये इतने दिन लेंगे, 15 दिन के आसपास। 30 को आपको फिर से बोला हुआ, 30 के बाद वो डॉक्यूमेंट्स आपके दे दिए जाएंगे HPSC को सारा ही। फिर देन 15, हार्डली 15 या 20 दिन पहले भी निकल सकता है, ठीक है। 10-15-20 दिन, 10-15-20 दिन, 30 दिन, इतने में निकाल देंगे, ठीक है। ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, जल्दी आ जाएगा अब तो। ओके, थैंक यू, इतना ही था।